अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। होप्स आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 यानी पीएमएसजी के वन पेपर के लिए जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 आपको मेरे यूट्यूब चैनल आलमा मेटर 111 पे मिल जाएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग को आइडिया है ही कि सीएसएस के एग्जाम्स फेब में स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप पास पेपर के एमसीक्यूज या ओवरऑल पर सब्जेक्ट एमसीक्यूज के लिए सर्च कर रहे हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये आपको ये सामने एक फ्लैग है। आप लोग जानते ही होंगे कि ये कौन सा फ्लैग है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है। तो ये है जी यूरोपीय यूनियन का फ्लैग। यूरोपीय यूनियन कब बनाई गई, किस वजह से बनाई गई, यूरोपीय यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, और उसके अलावा ये कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और इसके हेड कौन है, इसका सेक्रेटरी जनरल वो कौन है, मतलब उनका नेम क्या है, और इसकी प्रेसिडेंसी फिलहाल किसके पास है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ब्रेक्जिट का हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा जी, मैं आपको अभी फिलहाल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ हिस्ट्री बता देती हूँ कि यूरोपीय यूनियन कब बना। यूरोपीय यूनियन बेसिकली वर्ल्ड वार टू के बाद बना था, जो कि वर्ल्ड वार टू का आपको आइडिया होगा ही, जो कि 1939 टू 1945 तक कंटिन्यू रही थी। और वर्ल्ड वार टू से पहले यूरोपीय यूनियन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब यूरोपीय यूनियन बनने का मकसद क्या था और ये क्यों बनी। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन जो है वो इससे पहले यानी वर्ल्ड वार टू के दौरान आपके सामने है जी जर्मनी और इटली का अलायंस था। ठीक है, और उसके ऑपोजिट यूरोप था। इनके दरमियान जब जंग हुई तो काफी यूरोप को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, अपने ऑपोजिट जो उसकी ओवरऑल कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट। और जब जंग हो रही थी तो यूरोपीय यूनियन ने ओवरऑल पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत उन्हें लॉस हुआ। जंग का इख्तिताम इस तरह से हुआ कि यूरोपीय यूनियन के यानी यूरोप के लोग जो हैं वो ये जंग जीत गए। ठीक है, यूरोप जो है ये जंग जीत गया, लेकिन उसके बाद उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत कसारे में गई, बहुत लॉस हुआ। तो उसके नतीजे में सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी यूनियन बनाई जाए जो कि ओवरऑल पूरे यूरोप के लिए उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए काम करे। ठीक है, तो उसके लिए यूरोप की 27 कंट्रीज ने ये एक अलायंस बनाया था, एक यूनियन बनाई थी। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन जो है ये एक सुपर नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है, जिसमें 27 मेंबर्स हैं, 27 इसकी स्टेट्स हैं यानी यूरोप की स्टेट्स हैं। और ओवरऑल इसका एरिया मेंशन है और इसकी पॉपुलेशन भी मेंशन है। ठीक है, इसका एरिया है जी 4.233 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो 447 मिलियन है। अब यूरोपीय यूनियन कब बनी थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1 नवंबर 1993 को बनी थी। ठीक है, नाइदरलैंड में। और इसके बाद इसको किस किस ने बनाया था। ठीक है, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, नाइदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग और कुछ और कंट्रीज ने। ठीक है, मिलके ये यूरोपीय यूनियन को बनाया था। इसके बाद यूरोपीय यूनियन का हेड कौन है सन 2022 में। बाज दफा ये जो यूनियंस होती हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके हेड का जो है हेड के बारे में पूछा जाता है पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में। ठीक है, तो चार्ल्स माइकल जो है वो यूरोपीय यूनियन के फिलहाल हेड हैं 2022 तक फिलहाल। ठीक है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जी जेपी ट्रेहॉल,
मिकेल्सन, ठीक है। और इसकी प्रेसिडेंसी फिलहाल सन 2023 में किसको मिलने वाली है? स्वीडन को। इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके मेंबर्स की बात करें तो स्टार्ट में तो इसके 28 मेंबर्स थे, लेकिन ऊपर मैंने आपको बताया कि 27 मेंबर हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 27 मेंबर्स हैं, लेकिन जब ये बना था यूरोपीय यूनियन 1 नवंबर 1993 को, तो तब इसके 28 मेंबर्स थे। तो उसमें से यूके जो है वो उसने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। यूके इनसे अ, निकल गया था, मतलब सेपरेट हो गया था। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अभी बताती हूँ। उससे पहले आप ओवरऑल जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं उनके बारे में देख लीजिए। वो है जी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, सिच रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ठीक है, स्पेन और स्वीडन। ये ओवरऑल आप कंट्रीज देख लें। याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ही लेता है कि यूरोपीय यूनियन में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप को एटलीस्ट 3-4 कंट्रीज का या 4 से 5 कंट्रीज का पता होना चाहिए कि ये ऐड हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ रहा है जो ओवरऑल आपके टॉपिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और मोस्टली एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, वो है जी ब्रेक्सिट। ये जो मैंने रेड एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेक्सिट, तो ये है क्या, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक्सिट है एक्चुअली में यूके ने जब सेपरेशन की थी यूरोपीय यूनियन से, तो उसको क्या कहते हैं जी? ब्रेक्सिट, ठीक है। अब ब्रेक्सिट क्यों हुआ था, उसकी एक वजह है। तो ब्रेक्सिट जो है वो इसलिए हुआ था कि जब सन 2015 की बात करें, 2015 की, तो रिफ्यूजीज क्राइसिस आए थे। इसकी वजह से यूरोपीय यूनियन ने अपनी ओवरऑल जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनसे कहा था कि आप उन रिफ्यूजीज को अपनी पर कैपिटा जितनी कह लो कि आ सकते हैं रिफ्यूजीज रिफ्यूजीज जो है पर कंट्री, तो उन्हें अपने अंदर ले, यानी उनको पनाह दे, ठीक है। तो जाहिर है इससे यूके को क्या हुआ, एक खतरा लाहक हुआ कि अगर रिफ्यूजीज जो है हमारे मुल्क में आते हैं, वो बसेरा करते हैं, तो उसके लिए जाहिर है हमें उन्हें जगह देनी होगी रहने के लिए। वो हमारे रिसोर्सेज यूज करेंगे, फिर वो हमारे ओवरऑल सेक्टर्स में उन्हें जॉब चाहिए होंगी, ठीक है, अपने पेट पालने के लिए। तो यूके को इससे खतरा हुआ, तो यूके ने थोड़े अरसे के लिए तो रिफ्यूजीज को अपने पास रखा, यानी अपने मुल्क में उन्हें जगह दी। लेकिन सन 2016 से ऑनवर्ड सन 2020 तक यूके में बहुत ही बुरे हालात रहे, ठीक है। रिफ्यूजीज के आने की वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा होने लग गई, ठीक है। उनकी ओवरऑल जीडीपी कम होने लग गई, लोग ज्यादा थे, ठीक है, और उनके सोर्सेज कम थे। तो इसकी वजह से यूके ने फिर आखिर डिसाइड किया कि वो यूरोपीय यूनियन से सेपरेशन कर लेगा, यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। तो फाइनली 31 जनवरी 2020 में यूके ने यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्सिट कर लिया, यानी सेपरेशन कर ली, ठीक है। लेकिन अब यूके ने यूरोपीय यूनियन से सेपरेशन तो कर ली, लेकिन इसके बदले में यूके को जो है वो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि यूके जब यूरोपीय यूनियन के साथ था तो वो हर तरह से सिक्योर था। उससे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी, ना सिक्योरिटी डिफेंस के लिहाज से, और ओवरऑल उसकी इकॉनमी अच्छी थी, उसका जीडीपी अच्छा था, ठीक है। वहाँ पे जो यूके था वो अपनी दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर सकता था आसानी से, ठीक है। और यूके के लोग जो है वो यूरोप में जाके वो जॉब कर सकते थे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की जो डिफरेंट कंट्रीज थी वहाँ पे यूके के लोग वहाँ पे जाके जॉब कर सकते थे, यानी ओवरऑल यूके जो था वो खुशहाल था हर तरह से, ठीक है। लेकिन जब यूके ने सेपरेशन ली यूरोपीय यूनियन से, तो यूके को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इसकी जीडीपी के हवाले से, इसकी इकॉनमी के हवाले से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फिर यूके ट्रेड नहीं कर सकता था यूरोपीय यूनियन की, यानी यूरोप की कंट्रीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा थी, ठीक है। तो इससे यूके को बहुत ही नुकसान हुआ। जब यूके जो है वो ऑलमोस्ट इसकी जीडीपी कम हुई, इकॉनमी कम हुई, तो लोगों ने अपने लिए कह लो कि एक खतरा समझा कि यहाँ के तो हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। तो यूके के काफी लोगों ने रेफरेंडम करवाया और वो
आयरलैंड पहुंच गए, क्योंकि आयरलैंड हिस्सा है ओवरऑल यूरोपीय यूनियन का। ठीक है, तो ओवरऑल जो यूके के कुछ लोग थे वो ऑलमोस्ट जो है 65% वो आयरलैंड शिफ्ट हो गए, ताकि वो ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सके इन क्राइसिस में रहने के बजाय। ठीक है, अच्छा, अगर ओवरऑल अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं इसके बारे में, तो यूरोपीय यूनियन जब बनी थी तो यूरोपीय यूनियन में सब मेंबर से ओवरऑल प्रॉमिस लिया गया था कि वो अपनी जीडीपी का 2% जो है वो यूरोपीय यूनियन यानी इनकी जो पार्लियामेंट है वहां पे सबमिट करवाएंगे ईयरली, ताकि वो ओवरऑल डिफेंस के लिए काम कर सके जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं। ठीक है, यूरोपीय यूनियन में अगर कोई भी एक मेंबर को कहीं भी सिक्योरिटी इशू होता है, डिफेंस इशू होता है, तो ये सारे मेंबरान जो हैं ये उसका जाके डिफेंस करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं हर तरह से। ठीक है, तो ये था आपका यूरोपीय यूनियन के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ सा लेक्चर और थोड़ी सी जनरल नॉलेज और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये लेक्चर था, बट थोड़ा डिटेल में हो गया है, बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप लाजमी इसको देख लीजिएगा। अगेन से मैं आप ये कुछ पॉइंट मेंशन कर देती हूँ जो कि आपके वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, आपसे पूछा जा सकता है यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स कितने हैं, तो वो हैं G27। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है, वो आपने एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने बताना है 27। फिर कब बना, ये पूछा जा सकता है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि इस यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो ब्रसल्स और लग्जमबर्ग में है। फिर इसके हेड का पूछा जो जा सकता है एज ए एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो वो है जी चार्ल्स माइकल। देन सेक्रेटरी जनरल का मोस्ट कॉमनली तो इतना नहीं पूछा जाता, बट पूछ भी सकते हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। और देन आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है। ठीक है, अभी 2023 में, तो वो स्वीडन के पास है। और देन है जी इसका ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या था, मतलब यूरोपीय यूनियन के हवाले से, क्योंकि ब्रेग्जिट जो है वो लिंक है यूरोपीय यूनियन से, तो ब्रेग्जिट के बारे में मोस्टली पूछा जाता है कि ब्रेग्जिट क्या है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यूके की सेपरेशन जब हुई है यूरोपीय यूनियन से, तो उसको ब्रेग्जिट कहते हैं। और वो कब हुआ था, वो यहाँ मैंने डेट तो मेंशन नहीं की, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो वो आप डेट देख लीजिएगा, ऐसे मतलब लेक्चर में सुनने में भी याद ना हो एक बार। अच्छा जी, ब्रेग्जिट कब हुआ था? 31 जनवरी 2020। ठीक है, ब्रेग्जिट हुआ था, यानी यूके ने यूरोपीय यूनियन से सेपरेशन ली थी। तो ये था आपका आज तक का लेक्चर। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में आंसर कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह ट्राई कि मैं मज़ीद इसी तरह जो अलाइंसेस हैं, यूनियंस हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे रिलेटेड इसी तरह की ब्रीफ हिस्ट्री के साथ आपसे लेक्चर सीरीज शेयर करती रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।